हिंदू पक्ष को आज एक अगली तारीख मिली। हमारे साथ में हिंदू पक्षी वादिनी महिलाएं मौजूद हैं। आज कोर्ट ने साफ किया, अगली डेट दिया है, 3 जनवरी की डेट दी है। किस कारण से ये रहा कि आज मतलब बाइकआउट किए हुए हैं सब, बार चुनाव है इसकी वजह से वकील लोग बाइकआउट किए हैं। तो उम्मीद थी आज फैसला आता, आप लोगों की डिमांड लगा और मुस्लिम पक्ष ने बाइकआउट किया है अंजुमन कमेटी की तरफ से। और मगर क्यों वो चाहते हैं कि लिफाफा बंद होना चाहिए, क्यों नहीं सार्वजनिक होना चाहिए? हमारे साक्ष्य लोगों को कैसे पता चलेगा? जो हम लोगों ने वहाँ पे साक्ष्य दिखे तो हमारी जनता पे कैसे ये चीज होगी? दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, इसलिए वो डर रहे हैं। आपको लगता है कि 3 जनवरी में आपके हक में ही फैसला होगा, जिस तरीके की बात कही जा रही थी और आपका दावा है कि वो साक्ष्यों को सामने रखा? हाँ, 3 जनवरी को हम लोग के हक में फैसला होना ही जरूरी है, क्योंकि आज शैलेंद्र व्यास का भी ऑर्डर आगे आने वाला था, लेकिन मुसलमान लोग उनके अंजुमन इस्लामिया के जो वकील थे वो बोले कि आज बाइकाट है, तो आज बाइकाट हम भी करेंगे। थोड़ा इंतजार और रहेगा, लेकिन हाँ, तब जैसे इतना 3 जनवरी कितना दिन आशा है आज उम्मीद? नहीं, आशा नहीं है बिल्कुल। पक्ष हमारे ही है, उसमें आएगा फैसला, हमारे ही हक में आएगा। देर सही मगर दुरुस्त आएगा। देर होगी दुरुस्ती रहेगी। सोहनलाल जी, आप लगातार बात कर रहे थे, आपको लग रहा है कि आज उम्मीद कम थी वैसे आने की? देखिए, कल बार एसोसिएशन का चुनाव है, जिसको देखते बार एसोसिएशन ने बहिष्कार का निर्णय किया था। हाँ, एक बहिष्कार का निर्णय किया था, जिसे मुस्लिम समाज उस बहिष्कार का जो है पर्दा लेते हुए उसने कहा कि हाँ, बहिष्कार का हम समर्थन करते हैं। इसीलिए जो है उसने माननीय न्यायालय से कहा कि हम बहिष्कार का समर्थन करते हैं, आज सुनवाई न हो। याचिका पर कोई फर्क देख रहे हैं इसका? नहीं, कोई फर्क नहीं है। जो देर आए दुरुस्त आए। हम 4 वादी बहनें जो रणचंडी हैं, ये आयरन लेडी हैं, इनमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन ये भले ही देर हो, लेकिन फैसला जो आएगा और स्पष्ट साबित मंदिर था, मंदिर है, मंदिर ही रहेगा। मायूसी है, आज उम्मीद कर रहे थे बम बम नहीं, मायूसी बिल्कुल नहीं है। मेरी तरह सारे सनातनी इस दिन का इंतजार कर रहे हैं और बहुत जल्द आएगा। मुस्लिम पक्ष अपने डर की वजह से बार बार विरोध कर रहा है। आज बहिष्कार किया उन्होंने, लेकिन अखलाक की तरफ से ईमेल आईडी भी दी गई है कि अगर पक्ष में आ गया तो हमें भी कॉपी मिले। हाँ, उन्होंने ऐसा दिया है, लेकिन फिर भी भाग रहे हैं। बहिष्कार करने का मतलब क्या है? पीछे हट रहे हैं और वो सच्चाई जान रहे हैं, इसलिए पीछे हट रहे हैं। लेकिन कितना दिन? एक दिन तो सत्य सामने आना ही है। साल में बाबा का नया साल, बिल्कुल नए साल पे नया बात आएगी, एकदम आश्चर्यजनक रूप से आएगी। कहीं ना कहीं एक उम्मीद थी आज, लेकिन आज फैसला नहीं आया कार्यबाधन के कारण। आज ये फैसला आगे बढ़ गया है, 3 जनवरी को सुनवाई होगी और हिंदू पक्ष को लगता है कि उसके पक्ष में ही फैसला होगा और कहीं ना कहीं इसकी भूमिका बन चुकी है। लेकिन इंतजार थोड़ा और इस पूरे मामले पर रहेगा। हिंदू पक्ष को उम्मीद थी कि एसआई की रिपोर्ट सार्वजनिक की जाएगी, लेकिन थोड़ा इंतजार बढ़ा है। 3 जनवरी की तारीख दी गई है। हमारे साथ में सुभाष चंद्र चतुर्वेदी हैं। सुभाष जी, उम्मीद थी आज आपको या फिर उम्मीद के विपरीत फैसला, थोड़ा इंतजार बढ़ा? देखिए, उम्मीद चूंकि बायकाट है, यहाँ लोकल जो बार डिस्ट्रिक्ट बार है उसका जो है चुनाव कल होना है, इसलिए जो है आज बायकाट किया गया था। अब चूंकि मामला जो है सील बंद लिफाफे में इसको दाखिल किया जाए, इस रिपोर्ट को, या खुले पर किया जाए, दोनों पक्ष जो है इसमें अपनी अपनी आपत्तियां लगा चुकी है। हमारी मांग थी कि चूंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, इसलिए इसको खुले तौर पर चूंकि पब्लिक डोमेन में जाने दीजिए, खुला लिफाफे में नहीं, खुले रिपोर्ट को जो है कोर्ट में दाखिल किया जाए। अंजुमन इंतजामिया चाहता है कि बंद लिफाफे में दाखिल हो और तब तक ये सीक्रेट रहे या पब्लिक डोमेन में न जाए जब तक इसका निस्तारण न हो। कि आपके पक्ष में फैसला होगा। आप सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन है। आज एक डेवलपमेंट ये भी हुई कि मुस्लिम पक्ष ने भी अपनी ईमेल आईडी दी मिस्टर अखलाक की कि अगर आता है, संभावनाएं वहीं जा रही हैं। देखिए, बिल्कुल हमें विश्वास है, क्योंकि राम मंदिर के भी मामले में एसआई ने अपने खुला जो है सारे रिपोर्ट को दाखिल किया था, चाहे 370 का और खुला रिपोर्ट दाखिल हो रहा है। तो ये सुप्रीम कोर्ट इस विषय में ऑलरेडी पहले सुनवाई कर चुका है। उसने फैसला दे दिया है कि जो सीलबंद लिफाफे में ये रिपोर्ट दाखिल न हो, इसलिए हमारे पक्ष में आना है। और हम चाहते हैं, क्योंकि हमारी लड़ाई देखिए व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, हम व्यक्तिगत प्रॉपर्टी की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, करोड़ों करोड़ लोगों की लड़ाई लड़ रहे हैं। इसके पीछे कहने के लिए भाई हमारे 4 वादनी 5 वादनी हैं और हमारे कुछ, लेकिन ये इसके पीछे आप देखेंगे अपरोक्ष रूप से करोड़ों करोड़ वादी हैं जो जानना चाहते हैं कि ज्ञानवापी परिसर मंदिर आप देख रहे हैं, अगर रिपोर्ट साक्ष्य है या मस्जिद के साक्ष्य हैं, ये करोड़ों करोड़ लोग जानना चाहते हैं। रिपोर्ट सामने आती है, इसका कितना असर दिखेगा और आपका जो दावा है उसको कितने हद तक मजबूत करें? देखिए, ये जो रिपोर्ट जब खुले तौर पर आएगी, हम लोग जब देखेंगे तो विश्वास है कि सारे साक्ष्य मंदिर के थे और मंदिर के हैं, इसलिए सारे साक्ष्य निकल कर बाहर आएंगे। और जो दूध का दूध पानी का पानी, जो मस्जिद का फंडा 350 वर्षों से ऊपर जो भ्रम फैलाया गया पूरे देश में, इसका जो है पटाक्षेप हो जाएगा और मंदिर है,
ये प्रमाणित और वैज्ञानिक तरीके से जो रिपोर्ट आएगी वो सिद्ध हो जाएगा। इसलिए ये रिपोर्ट हमारे लिए माइलस्टोन कहा जाए कि गोल्डन पॉइंट दाखिल ये होगा, इसलिए जो है ये माइलस्टोन हमारे लिए होगा। इस पूरे केस के इतिहास में नए साल में नई तकदीर लिखेंगे। बिल्कुल नए साल में नई तकदीर लिखना है, बाबा को अब निकलना है। बाबा स्वयं चाहते हैं कि अब ये हमारे जो हम जो करोड़ों हिंदुओं के आस्था के हैं वो हमारे पूजा पाठ वगैरह में आगे आए, इसलिए वो स्वयं चाहते हैं बाहर हम निकलना। इसलिए सुनवाई बहुत जल्दी जो है 3 तारीख को सुनवाई के बाद ये सारे रिपोर्ट कोर्ट के पटल पर पब्लिक डोमेन में जाएगी और हम लोग जो है सारी चीजें निकल कर चली आएंगी। कहीं ना कहीं लगता है कि इस पूरे मामले पे थोड़ा इंतजार जरूर बढ़ा है, चूंकि कार्य का स्थगन था आज बार एसोसिएशन की तरफ से, तो उसका फर्क दिख रहा है। और हिंदू पक्ष को लगता है कि सुप्रीम कोर्ट का साथ उनके ऑब्जर्वेशन है, मुस्लिम पक्ष का ये एप्लीकेशन देना और अपनी आईडी को भी दर्ज कराना कि अगर कोर्ट फैसला ले तो उन्हें भी प्रति दी जाए, सब इस ओर इशारा करता है कि इंतजार बढ़ा है, लेकिन सच नहीं रुका है। और यही कारण है कि नए साल में एक नए आगाज के साथ में ये रिपोर्ट कहीं ना कहीं इस पूरे मामले पर एक बड़ा टर्निंग पॉइंट होती नजर आती है। राणा सीसे कैमरामैन संदीप के साथ अभिषेक मिश्रा, आज तक।